हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम हमारा पाठ बाल कवि सम्मेलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों के द्वारा जो मंच पर कविताएं आयोजित हो रही है, प्रतियोगिताएं हो रही है, वो कैसे सुनाते हैं, है ना। उसी में से एक बच्ची थी कृतिका, जिसने कि माँ सरस्वती की वंदना सुनाई थी। उसका मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन भी किया है, कविता का अर्थ भी समझाया है। ऐसा ही एक बच्चा था, उसने अंकुर नाम था उसका, उसने दोस्ती पर कविता सुनाई थी। उसमें उसने क्या बताया था कि कभी जब हम एक बार किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो उस दोस्ती को हमको निभाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही बच्चों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन बच्चा क्या सुनाता है। आइए हम उसकी स्टडी करते हैं। अब इस पार्ट में शेवाल और मंजरी दो बच्चे हैं, वो अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। आइए वो क्या सुनाते हैं हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करेंगे और मैं पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ अपने बुक में पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बच्चों, इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 है ये हमारा। पेज नंबर 27 ओपन करेंगे। इसमें शिवम, अब शिवम क्या बोल रहा है सुनते हैं। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी भाई शेवाल जी बैठे हुए हैं, जो अपनी सुंदर कविताओं के माध्यम से हमें नई दिशा प्रदान करेंगे। नई दिशा प्रदान करेंगे मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। कौन बैठे हैं हमारे बीच में? समाज सेवी का मतलब होता है जो समाज की सेवा करते हैं। कौन है वो भाई? वो भाई शेवाल हैं। उनका नाम क्या है? शेवाल। अब उनकी जो सुंदर कविता है वो पढ़ते हैं। शेवाल। कुर्ता पजामा था, सिर पर टोपी लगाए हुए शेवाल जी माइक के सामने आते हैं, है ना। उनके बारे में बताया है, आप इमेज करते जाइएगा कि शेवाल कैसा है। कुर्ता पजामा, शेवाल ने कुर्ता पजामा पहना है, सिर पर टोपी भी लगाई हुई है। अब वो माइक के सामने आते हैं अपनी टोपी ठीक करके। अब अपनी टोपी को उन्होंने ठीक किया। साथियों, आप लोगों के सामने मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। चंद का मतलब होता है कुछ, है ना। क्या बोल रहा है वो कि मैं आपके सामने अपनी कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। अपने घर के पास यदि साफ सफाई कर डालें, साफ करे घर द्वार गली और साफ करे नाली नाले। क्या बोल रहा है वो? जो शेवाल है वो साफ़ सफाई के बारे में बता रहा है। वो क्या कह रहा है सुनो। अपने घर के पास यदि साफ़ सफाई कर डालें, हमारे घर के आसपास कई जगह कचरा पड़ा रहता है, तो वो कह रहा है कि अगर हम हमारे घर के आसपास सफाई करेंगे, है ना, और क्या क्या साफ़ करेंगे? घर द्वार, हमारे जो घर हैं, घर हमारे जो गेट हैं, आसपास की जो जगह होती हैं, वो गली, हमारे घर की जो आसपास की जो गलियाँ होती हैं वो गली अगर हम साफ़ करें, नाली नालों को भी अगर हम साफ़ करें तो क्या होगा? रोगों के कीटाणु और फिर नहीं मच्छरों का खतरा। क्योंकि गंदगी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर ना तो कोई रोग मतलब होता है बीमारी, ना ही कोई कीटाणु होंगे और ना ही मच्छरों का खतरा होगा। क्योंकि गंदगी जहाँ होती है वहाँ पे मच्छर होते हैं, वहीं पे कीटाणु होते हैं और वहीं से बीमारी होने की आशंका होती है। तो अगर साफ़ सफाई रहेगी तो ये कुछ भी हमारे आसपास नहीं होगा, इन चीज़ों का हमें खतरा नहीं होगा। जीवन हो खुशहाल अगर हम साफ़ सफाई अपना ले, और हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होगी, बीमारियाँ नहीं होगी अगर हम साफ़ सफाई अपना ले। हमारी लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा, हमें बीमारियाँ नहीं होगी। और बीमारियाँ अगर नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? खुश। क्योंकि बीमार आदमी होता है चिड़चिड़ा, है ना, वो अपने जीवन में खुश नहीं होता है। तो बीमारी नहीं होगी तो हम खुश रहेंगे। और खुश कब रहेंगे? जब हमारे आसपास साफ़ सफाई होगी। तो जो श्रोतागण हैं, श्रोतागण मतलब जो सुनते हैं, श्रोतागण मतलब सुनने वाले। अरे वाह क्या बात है, क्या बोल रहे हैं वो? अरे वाह क्या बात है, मतलब सब खुश हो गए कि बहुत ही अच्छी बात बताई है। किसने? शेवाल ने। अब देखते हैं शिवम। अब शिवम क्या बोलते हैं। भाई शेवाल जी की सफल रचना के पश्चात अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ लजीज कविताओं की ओर। क्या बोल रहा है वो कि शिवम ने जो एक सफल रचना जो बताई थी, जो कविता सुनाई थी, उसके बाद में अब क्या होने वाला है? एक लजीज कविता, है ना, उसका आनंद लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं वो? लजीज कविताओं की ओर ले चलता हूँ जिसका आनंद दिलाएगी बहन कृतिका कोमल। अभी कृतिका कोमल कौन है? जिसने सरस्वती वंदना गाई थी। अब वो अपनी कविता आपको सुनाएगी। अब देखिए कृतिका क्या बोलती है। कृतिका कोमल की कविता सुनते हैं। लीजिए लजीज कविताओं का मौखिक आनंद। वाह इमरती वाह जलेबी,
गरम गरम कुरमुरी खरी। हाथ बढ़ाओ जी भर खाओ, गोल गोल रस भरी भरी। क्या बोल रही है वह? वाह इमरती। इमरती आप लोगों को पता है ना, एक मिठाई होती है। वाह जलेबी, जलेबी तो सब जानते हैं। गरम गरम कुरमुरी खरी, है ना, गरम गरम जलेबी, गरम गरम इमरती खाइए। कुरमुरी मतलब होता है क्रिस्पी। हाथ बढ़ाओ मतलब अपना हाथ लंबा करो। जी भर खाओ मतलब पेट भर के खाओ। गोल गोल रस भरी, कैसी होती है जलेबी और इमरती? गोल गोल होती है और रस भरी होती है, मीठी मीठी होती है ना। खट्टी मीठी चटनी के संग गरम गरम समोसे हो। ठीक है, अब क्या बोल रही है वो? अब आपको पता है कि जलेबी के साथ में हमेशा क्या खाते हैं? समोसे। समोसे और जलेबी की जोड़ी होती है। अब वो बोल रही है इमरती जलेबी के बारे में तो बता दिया है। अब खट्टी मीठी चटनी के संग समोसे, गर्मा गर्म समोसे हों। अब चटनी भी हो और गर्मा गर्म समोसे भी हो, क्योंकि समोसे हम किन के साथ खाते हैं? खट्टी मीठी चटनी के संग। लार नहीं टपकेगी किसकी, बोलो। अब किसकी लार नहीं टपकेगी? अगर कोई सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आपकी भी लार टपक रही होगी, है ना। आप लोगों को भी खाने का मन हो रहा होगा गरम गरम समोसे। तो लार नहीं टपकेगी किसकी, बोलो, जब इडली डोसे हों। अब इडली डोसे भी होंगे तो जिन बच्चों को पसंद होगा तो लार टपकेगी। लार टपकने से मतलब है कि मुंह में पानी आएगा। शिवम बोलता है वाह कृतिका बहन, मेरे मुंह में तो पानी भर आया। अब देखो मैंने आपको बोला था ना आपके मुंह में पानी आया होगा, ऐसे ही शिवम के मुंह में भी पानी आ गया। साथियों अब मैं, क्या बोल रहा है वो? साथियों अब मैं। अब शिवम को टोकते हुए मंजरी बोलती है, बीच में लिखा है देखिए ब्रैकेट में, बीच में टोकते हुए, क्योंकि उसकी कविता चल रही थी और शिवम बीच में बोला तो मंजरी उसको रोकते हुए बोलती ठहरिए, मतलब रुकिए, हाथ से रुकने का संकेत करते हुए। अब वो हाथ से रुकने का संकेत कह रही है। नाइको ओ नहीं भाइयों। अब वो फिर से बोल रही नाइको, अरे नहीं नहीं भाइयों, अभी तक जो हमने कवियों को अपने इशारे पर बार बार नचा रहे थे। क्या बोल रही है मंजरी? कि अभी तक जो हम कवियों को अपने इशारे पर बार बार नचा रहे थे, अब मैं उन्हें नाचने के लिए, मेरा मतलब काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। वो बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उनको हंसाने के लिए कर रही है, आप समझते जाइएगा। अब वो क्या कह रही है? आमंत्रित कर रही है किनको? काव्य पाठ करने के लिए जो कवि बैठे थे। तो आप सुने, संचालन कर रहे हैं भाई शिवम जी को। अब अभी तक क्या कर रहा था? शिवम सबको आमंत्रित कर रहा था, है ना। अभी तक क्या कर रहा था? शिवम सबको बुला रहा था कि अब इसका नंबर है, अब ये बोलेगा, अब वो बोलेगी। अब मंजरी ने बोला कि किसका नंबर है? अभी तक जो सबको क्या कर रहे थे? अपने इशारों पर बार बार नचा रहे थे, मतलब उठा रहे थे, बिठा रहे थे, किसी को बुला रहे थे, किसी को बिठा रहे थे, तो अब उन्हीं का नंबर है। तो अब देखिए शिवम क्या बोलते हैं। शिवम, आप लोगों के सामने कुछ छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अर्ज किया है ना। वो बोल रहा है कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अर्ज किया है। खाने को है अगर चाहिए मीठे मीठे ताजे फल, अगर हम मीठे मीठे ताजे फल खाना चाहते हैं, और चाहिए अगर आपको छाया सुखद और शीतल, और अगर आपको बैठने के लिए छाया चाहिए और ठंडी ठंडी, मतलब ठंडी छाया चाहिए जहाँ पे धूप ना हो, है ना, जहाँ पे बैठ के आपको सुख मिले, शीतलता मिले, तो उसका मतलब क्या है? वृक्ष लगाओ सड़क किनारे, खेत पार्क खलियानों में, है ना। तो मीठे मीठे ताजे फल अगर खाना चाहते हैं, पेड़ की छाँव में अगर बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वृक्ष लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? सड़क किनारे, है ना, खेत में, पार्क में, खलियानों में पेड़ लगाएंगे तभी मीठे फल और छाया मिलेगी। हरियाली लहराएगी फिर, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, तो अगर पेड़ लगाएंगे तो फिर से क्या लहराएगी? हरियाली। होगा सुखद हमारा कल, और जो हमारा आने वाला कल है वो सुखद होगा, सुख भरा होगा, क्योंकि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना। इसलिए अगर पेड़ लगाते हैं तो हमारा जो आने वाला कल होगा वो कैसा होगा? सुखद होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 28। कविगण तालियां बजाते हुए, जितने भी बाल कवि बैठे थे उन्होंने क्या किया? तालियां बजाई। वाह भाई वाह, एक और वो बोल रहा है अरे वाह मज़ा आ गया, इतना अच्छा सुनाया कि और एक और, वो मांग कर रहे हैं कि एक और। ठीक है, अब शिवम क्या कहता है? तरह तरह के प्यारे पक्षी गीत मधुर सुनाएंगे, है ना। अगर पेड़ होंगे तो क्या होगा? उस पेड़ पे तरह तरह के पक्षी, मतलब अलग अलग तरह के प्यारे पक्षी आएंगे और अपना गीत सुनाएंगे।
हम भी उनके साथ खुशी से झूमेंगे और नाचेंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर कोई पक्षी बोलता है तो उसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, हमारा मन एकदम से खुश हो जाता है ना। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि हम भी उनके साथ खुशी से झूमेंगे और नाचेंगे। करो प्रतिज्ञा आज यहीं पर, मतलब वो कह रहा है कि इसी सम्मेलन में आज प्रतिज्ञा करो। मतलब प्रतिज्ञा का मतलब होता है कसम, है ना। प्रतिज्ञा लेते हैं ना, ऐसे कसम खाते हैं। तो आज प्रतिज्ञा करो यहीं पर, सब साथी मिलकर, सभी साथी लोग मिलकर आज प्रतिज्ञा करो। ढेरों वृक्ष लगाएंगे हम सब आज अपने घर जाकर। आज हम सब जैसे ही घर जाएंगे तो हम ढेर सारे वृक्ष लगाएंगे, है ना। क्योंकि वृक्ष का क्या महत्व होता है इस कविता के द्वारा आपको समझ में आया ही होगा, है ना। तो सभी बच्चों को क्या बोल रहा है शिवम कि घर जाएंगे और बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए श्रोतागण क्या कहते हैं। वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, सबको सुनकर, पेड़ों के ऊपर जो शिवम ने कविता सुनाई वो सुनकर सबको बहुत मज़ा आया। अब शिवम, आज के इस सफल कवि सम्मेलन के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित दोहाकार भाई सौरभदीप जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को दिशा प्रदान करें। अब किसका नंबर है? सौरभदीप का। अब सौरभ क्या बोलता है, सौरभ जी क्या बोलते हैं, हम सुनेंगे। सुनिए। भाइयों, इस सफल बाल कवि सम्मेलन की अंतिम कड़ी के रूप में आप लोगों के समक्ष इतना ही कहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजक बंधु बधाई के पात्र हैं। मतलब इस कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें जो भी बंधु हैं वो सब कैसे हैं? बधाई के पात्र हैं। आयोजन सुंदर सफल हुआ दोस्तों आज, आयोजन सुंदर सफल हुआ दोस्तों आज। विविध रसों की वृष्टि से भीगा बाल समाज, विविध रसों की वृष्टि से भीगा बाल समाज, मतलब जो अनेक, विविध मतलब अलग प्रकार की, कई, है ना। रसों की जो वृष्टियाँ हुई, कविता जब हम पढ़ते हैं तो उससे रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जो वृष्टि मतलब जो विविध रसों की जो वृष्टि हुई है, मतलब रस के रूप में जो बारिश हुई है उससे पूरा बाल समाज भीगा है। मतलब मज़े आ गए सबको, है ना। जो अलग अलग कविताएं सुनाई है वो सुनकर सभी को बड़ा मज़ा आया। छुपी हुई प्रतिभा जगे, और सबके जो अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है वो छुपी हुई रहती है। तो इस तरह के जब बाल आयोजन होते हैं या इस तरह की जो आयोजन होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जिसके अंदर जो कविता छुपी होती है वो सभी जो प्रतिभा छुपी होती है वो सामने आती है ना। किसके अंदर क्या टैलेंट है हमको देखने को मिलता है। फैले धवल प्रकाश, छुपी हुई प्रतिभा जगे और फैले धवल प्रकाश, धवल मतलब सफ़ेद प्रकाश, और सभी जगह एक सफ़ेद प्रकाश फैले। इस प्रकाश में जगमग है सारा जग संसार, और ये जो प्रकाश है इस प्रकाश में जगमग है सारा संसार, पूरा संसार इसमें इस प्रकाश से जगमग है। ठीक है, इनका ये जो पूरा पाठ था, इस पाठ का सार यही है कि बच्चों ने अपनी कविता के माध्यम से क्या किया है, कविताओं के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं दी है। किसी ने साफ़ सफाई की दी है, किसी ने पेड़ लगाने की दी है, किसी ने दोस्ती के ऊपर दी है। तो पाठ पढ़ा, समझ में आया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे पूछ लेंगे, और इस पाठ से जो रिलेटेड शब्दार्थ हैं वो भी आप लोग पढ़ेंगे। उसका अभ्यास कार्य जो भी होगा मैं उसकी पिक सेंड कर दूँगी, प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे आप लोग, है ना। आई होप आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और शिक्षा भी मिली होगी। आप लोग भी आपस में दोस्ती करें तो उसे तोड़ें ना, अपने आसपास सफाई रखें, ठीक है, पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, और इस पाठ से जो शिक्षा मिली है उसको अपनाएं। थैंक यू।